ओम शांति। 4/10/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने आज ड्रामा का गुह्य राज बताया है कि इस ड्रामा में जो बेहद का ड्रामा है, हर एक्टर का अपना अपना पार्ट है, फीचर्स भिन्न भिन्न हैं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। सब पार्टधारी अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। साथ साथ बाबा ने कहा अपना पवित्र रहने का, जो बाबा ने पवित्रता को फर्स्ट बताया है, वो युक्ति स्वयं रचनी है। पवित्र बनना है क्योंकि 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही लेनी है। लास्ट जन्म है, अंतिम जन्म है, तो एक जन्म पवित्र बनते हैं, 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। दूसरा बाबा ने कहा अगर श्रेष्ठ बनना है, पावन बनना है, तो श्रेष्ठाचार्यों से ही लेन देन करनी है। अगर किसी पतित से लेन देन की तो वो भी आत्मा के कार्मिक अकाउंट बन जाएंगे। पावन बनने के लिए पावन से शिष्टाचार्यों से ही लेन देन करो। तो सुनते हैं मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। बाबा को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। क्वेश्चन, इस ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? आंसर है, तुम जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर हैं। हर एक का अलग अलग पार्ट है। एक का पार्ट, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते। जो ऑलराउंड हीरो पार्टधारी हैं उनका गायन है। बाकी जो थोड़ा समय 1-2 जन्म पार्ट बजाते, वह कमज़ोर पार्टधारी हुए। दूसरा, सभी पार्टधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस नहीं करता। वह तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। सर्वव्यापी कहते हैं ना लोग, परमात्मा सर्वव्यापी हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, वो शिव बाबा जो परम धाम निवासी है, बेहद का डायरेक्टर है। वो नाम रूप से न्यारा नहीं। एक तरफ कहते हैं सर्वव्यापी, दूसरी ओर कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। तो बाबा ने कहा नाम रूप से न्यारा नहीं। अगर न्यारा हो तो यह जो गायन है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, आदि आदि, वो रॉन्ग हो जाए। सारी दुनिया में व्यापक है तो सब जानेंगे, सबको जानना चाहिए। पर जो गायन है तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई, तो बाबा ने कहा ये कहावत रॉन्ग हो जाए। ओम शांति। जैसे बाप ने कहा है, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, अर्थात जिसकी वानप्रस्थ में रहने की अवस्था होती है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे। वह तो हुआ निर्वाण धाम, सुख धाम, दुख धाम अर्थात जहाँ मनुष्य रहते हैं। सुख धाम में मनुष्य रहते हैं, वहाँ उन्हों को सुख मिलता है, तो नाम सुख धाम रखा है। वो भी मनुष्य, वो भी मनुष्य, लेकिन कलयुग में आसुरी अवगुण वाले और सतयुग में दैवी गुणों वाले सर्वगुण संपन्न मनुष्य, मगर हैं वो देवता। धाम में कोई रहते हैं। अच्छा, फिर शांति धाम कहते हैं। वहाँ तो मनुष्य रहने वाले नहीं हैं। शांति धाम कहने से फिर सिद्ध होता है वहाँ आत्माएं रहती हैं। वहाँ मनुष्य रह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहते हैं तो कोई गुफा में रहते हैं व मन को अमन कर देते हैं, नहीं। वहाँ तो है ही एक द्वैत धर्म, द्वैत की बात नहीं। फिर जितने धर्म बढ़ते जाते हैं तो द्वैत बढ़ता जाता है। जहाँ द्वैत है वहाँ अशांति है। वानप्रस्थ उसको कहा जाता है निर्वाण धाम। अब तुम बच्चों को पता है, हम आत्माओं को रहना निर्वाण धाम में होता है, उनको फिर मुक्ति धाम कहा जाता है। वहाँ शांति में तो सिर्फ आत्मा ही रहती हैं। सुख धाम में तो शरीर है ना, शरीर के साथ कभी शांति रह नहीं सकती। हठ योग
प्राणायाम आदि चढ़ाकर 10-20 दिन व मास भी रहते हैं, परंतु कहाँ तक शांति में रहेंगे? मुक्ति, जीवन मुक्ति में तो जा न सके। ये ड्रामा है ना। एक्टर हैं हर आत्मा, और एक्टर एक्टिंग ना करे ये कैसे हो सकता है? शिव बाबा को जो परमात्मा है उनको भी इस ड्रामा में एक बार आना पड़ता है, लेकिन शिव बाबा का री-इनकार्नेशन होता है। तो परमात्मा डायरेक्टर वो भी इस ड्रामा में आकर के अपना पति से पावन मनुष्य आत्माओं को बनाने का, देवता बनाने का, नरक को स्वर्ग बनाने का एक्ट करते हैं, पार्ट बजाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कोई भी आत्मा इस चक्कर से नहीं छूट सकती। इस समय सभी आत्माएं यहाँ कर्म क्षेत्र पर आनी चाहिए, क्योंकि नंबरवार तो है ना, आत्माएं भी नंबरवार है ना। कोई सतो प्रधान है, कोई सतो रजो तमो है। जो पिछाड़ी में थोड़ा पार्ट बजाते हैं वह तो जैसे कमज़ोर आत्माएं हैं, बिल्कुल थोड़ा पार्ट है, उनका इतना प्रभाव नहीं हो सकता, इतना गाए नहीं जाते। विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, भारत की ही बात है। दूसरी जगह किसका गायन करें? धर्म स्थापकों का, वही आते हैं धर्म स्थापन करने। जैसे क्राइस्ट, फिर पोप आते हैं, उनके भी चित्र हैं। गायन होता है जिन आत्माओं का, उनका भारी पार्ट है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ड्रामा में कौन से फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं, अखबार में भी डालते हैं, तो मनुष्यों को कैच हो कि फलाने को देखें। कोई को पता नहीं है कि यह बेहद का 5000 वर्ष का ड्रामा है। वो हद का ड्रामा होता है 3 घंटे का, उसमें भी अच्छे एक्टर होते हैं, सब प्रकार के होते हैं, और ये है बेहद का अर्थात 5000 वर्ष का ड्रामा। विलायत वाले भी बहुत गपोड़े मारते हैं, सबसे जास्ती यहाँ वाले गपोड़े मारते हैं। तो बाप आकर हमको सारी नॉलेज देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह ज़रूर बैठना चाहिए। क्या बैठना चाहिए? कि मुख्य एक्टर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर कौन है? शिव बाबा। वही नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं। मनुष्य तो कहते हैं कि वह कभी एक्ट करते ही नहीं, वह नाम रूप से न्यारा है। फिर कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है। तो क्या एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता है? सर्वव्यापी का मतलब तो यही हुआ ना, तो एक ही एक्टर सब में डांस करे? नहीं, यह तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है। एक ना मिले दूसरे से। कितने अनेक मनुष्य हैं, एक के फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकते। बच्चे जानते हैं ये वर्ल्ड ड्रामा हो बहु रिपीट होता रहता है। तुम्हारे पास गीत भी हैं, फिर से गीता का ज्ञान सुनाना पड़ा। बाप कहते हैं वह ना आ जा रे, फिर से गीता का ज्ञान सुना जा रे। तो बाबा फिर से ही आए हैं ना। 5000 वर्ष पहले भी बाबा आया था, और अभी फिर कल्प के अंत में आया है जो गीता का ज्ञान दे रहा है। तो बाबा ने कहा फिर से ज्ञान सुनाना पड़े। बाप कहते हैं तुमको मैं कितनी बार ज्ञान सुनाता हूँ। हम, तुम और सारी दुनिया अब है, कल्प पहले भी थी, कल्प फिर मिलते रहेंगे। दूसरी और दुनिया होती ही नहीं। बाप कहते हैं हम एक ही हैं, तो रचना भी एक है, गॉड इज वन। दूसरे नाम निशान नहीं, ऊंचे ते ऊंचा है ही एक शिव बाबा। फिर कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को जास्ती रखते हैं, त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहेंगे। गाया भी जाता है देव देव महादेव। पहले ब्रह्मा आता है। इन 3 देवताओं में नंबर 1 है ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही गुरु कहते हैं। शंकर को व विष्णु को कभी गुरु नहीं कहेंगे। त्रिमूर्ति में मुख्य है ब्रह्मा। वह सूक्ष्म वतनवासी तो है संपूर्ण ब्रह्मा। फीचर्स तो एक जैसे ही हैं। तो ऊंच ते ऊंच हुआ शिव बाबा, सभी का बाबा। फिर गाया जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर।
जिससे मनुष्य सृष्टि रूपी सीजरा निकलता है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। पहले पहले एडम अर्थात आदि देव, आदि देवी, उससे रचना रचते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई सब थोड़ी बनते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। ये पढ़ाई है। यज्ञ में चाहिए भी ब्राह्मण। वह ब्राह्मण लोग मैटीरियल यज्ञ रचने वाले हैं। तुम्हारा यज्ञ है रूहानी। उनका यज्ञ कुछ समय चलता है, फिर पिछाड़ी में आहुति डालते हैं, तिल घृत आदि। ये तो थोड़ा बड़ा भारी यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जानी है। सत्युग त्रेता में कभी यज्ञ होता नहीं। वह यज्ञ रचते हैं उपद्रव मिटाने के लिए। उपद्रव शुरू होते हैं द्वापर से। बाप कहते हैं इस यज्ञ के बाद फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा। समझाया जाता है अब जज करो, राइट कौन, भगवान या मनुष्य। उसको सत्यम शिवम सुंदर कहते हैं। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ ही गॉड है। तो भगवान शिव बाबा ही सत्य है ना। तो राइट कौन। ये छोटे छोटे यज्ञ सब हद के हैं। यह है बेहद का यज्ञ। इस यज्ञ में सारी आहुति पड़ेगी, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं। कोई मंदिर पूजा के लिए नहीं होता। मंदिर बनते हैं भक्ति मार्ग में। तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा को सब भक्त याद करते हैं, परंतु पहचान न होने के कारण नेति नेति कह देते हैं कि हम नहीं जानते। रचना और रस्ता का पारावार हम पा नहीं सकते। और फिर गाते हैं भगवान तुम्हारी गतमत न्यारी, आप ही जानो। जरूर कोई चीज़ है तब तो कहते हैं ना आप ही जानो। जरूर नाम रूप वाला होगा तब तो कहते हैं भगवान आपकी गतमत न्यारी। परंतु मनुष्य तो इसका अर्थ समझते ही नहीं। बाप समझाते हैं मेरी मत सबसे न्यारी है। तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर श्रेष्ठ देवता बनाता हूँ। जीवन मुक्ति देता हूँ, जीवन मुक्ति दाता हूँ। मैं सर्व का लिबरेटर हूँ। कलयुग पूरा हो फिर सतयुग होता है। सतयुग में दुख की बात होती ही नहीं। बाप अब दुखों से लिबरेट करते हैं, बाकी सब शांति धाम में ले जाएंगे। कलयुग के अंत में लिबरेटर आते हैं, आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। यहाँ तो बहुत दुख है, इनको स्वर्ग नहीं कह सकते। पुरानी दुनिया को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पुरानी दुनिया में क्या लगा पड़ा है। यह फिर नई दुनिया बनती है। तो ऊंचते ऊंच बाबा ही आकर पुरानी दुनिया से नई बनाते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं। ऐसे कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी हैं। ये राज तो शिव बाबा ही आकर के बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में ये सब बातें सुनी ही नहीं हैं। सूक्ष्म वतन में थोड़ी प्रजा होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए। तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर है ब्रह्मा। शिव बाबा इन ब्रह्मा द्वारा बैठ सर्विस करते हैं, ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। रावण राज्य जो कुछ करते हैं उससे मनुष्यों के पाप ही होते हैं। भ्रष्टाचारियों से भी लेन देन होगी। भ्रष्टाचार शुरू होता है द्वापर से, फिर अंत में बाप आकर महान श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कला कमती होने से कला कम होती है, उसको होने में 5,000 वर्ष लगते हैं। जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता थे वही फिर नीचे उतरते हैं। ये खेल ही ऐसा है। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। कोई बैठ समझते तो अच्छी तरह से समझ सकते। तुम तो कराची में भट्टी में पड़े समझने के लिए आते थे। पार्टीशन के बाद सब भाग गए। तुम तो वहाँ रहे पड़े थे। तुमको किसका संग भी नहीं था। संग से दूर होते भी नंबरवार पुरुषार्थ किया। सब तो एक जैसा पुरुषार्थ कर नहीं सकते। स्कूल में भी सब एक जैसे नंबर कोई लेते नहीं हैं। 2 स्टूडेंट को 99 मार्क्स मिल नहीं सकते। क्लास में 1-2 के ऊपर थोड़ी बैठेंगे। घोड़ों की भी रेस होती है, उसमें भी एक जैसे 2 हो नहीं सकते।
इसका नाम रखा है राजस्व अश्वमेघ। अश्व कहा जाता है घोड़े को। तुम हो, हाँ आप कौन हो? रूहानी घोड़े। युद्ध की भी रेस होती है। तुम्हारी युद्ध की रेस, रेस की रेस, युद्ध की युद्ध, रेस की रेस। तुम्हारी माया पर जीत पाने की युद्ध है। और बाप को याद करने के लिए ही कहा जाता है। कोई ये नहीं कहा जाता कि गुरु नानक को याद करो या और कोई को याद करो। सर्व का सद्गति दाता एक ही है। वास्तव में सर्व पर दया करने वाला भी एक है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन भी एक है। उन्होंने अपने ऊपर नाम रखाया है तो झूठा हुआ ना। सर्व को सुख देने वाला एक। सुख धाम में भी बाप ही ले जाते हैं, तो बाप से ही सुख धाम का वर्षा लेना चाहिए। आधा कल्प रावण ने श्राप दिया, अब बाप से वर्षा लो। यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, देवताओं की पुण्य आत्माओं की दुनिया। पाप की दुनिया में पुण्य होता नहीं। यहाँ तो गपोड़ा मारते हैं, फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है ही नहीं तो फिर स्वर्ग में जन्म कैसे मिलेगा? यह भी समझने वाले समझे। समझने के लिए कोई यहाँ बैठना नहीं है। भल विलायत में रहो, परंतु 7 रोज के संग में जरूर आना पड़े, क्योंकि संग तारे कुसुंग बोरे। अगर तीर लग गया तो कहेगा ये 7 रोज रहना है। तो बाबा परीक्षा भी लेते हैं कि पूरा निश्चय है, दिल लगती है, तीर लगता है कि बाप पढ़ाते हैं। बाबा की पढ़ाई में दिल लगता है, बाबा को याद करने में दिल लगता है। जो सुन रहे हैं उसका तीर मुझे या फिर मैं औरों को लगाता हूँ। तो बाबा परीक्षा भी लेते हैं, पूरा निश्चय है, दिल लगती है, तीर लगता है, बाप पढ़ाते हैं। अरे बाप के पास तो रहना चाहिए ना। जब पक्का रंग लग जाए तो विलायत में भी जा सकते हैं। अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों की राजाई मिलेगी। कम बात है क्या? लास्ट जन्म पवित्र बनना, वो भी अंतिम का भी अंतिम जन्म, और 21 जन्मों की बादशाही ले लेना, तो बाबा कहते कम बात है क्या? एक जन्म पवित्र बनो, कोई बड़ी बात है? बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलो, जिससे खिटखिट ना हो, दोस्ती भी रहे और अपने आप को छुड़ाते भी रहो। बाबा रांझू रमज बाज हैं, तो रमज यानी युक्ति बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। तो बाबा की राय लेनी चाहिए, श्रीमत लेनी चाहिए, बाबा कैसे करें। निमित्त बनों से पूछना चाहिए कैसे करें। तो बाबा ने कहा फिर बाबा बताएंगे ऐसे ऐसे करो। वैसे तो बाबा मुरली में सब कुछ बता देता है। मुरली को अगर हम ध्यान से सुनते हैं, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो सब श्रीमत मुरली से मिल जाती हैं। बहुत बच्चियां भूं भूं करके पति को ले आती हैं, ज्ञान सुना सुना के अपने पतियों को ले आती हैं। फिर पति स्त्री के चरणों पर गिरते हैं कि इसने मुझे बनाया, ये मेरा गुरु हो गया। ये ब्राह्मण तो विकार का हथियाला बंधवाते हैं। यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं पवित्रता का, वह कैंसिल करते हैं। हाँ, विकार का हथियाला कैंसिल, पवित्रता का बांधते हैं। बच्चे कहते भी हैं बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो, आपकी हम क्यों नहीं मानेंगे? तो खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं। खुशी से ये पवित्रता का कंगन बांधते हैं, जिससे फिर 21 जन्मों की बादशाही मिल जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पवित्र बनने की युक्ति आप ही रचनी है। पवित्र बनने की युक्ति आप ही रचनी है। 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। सेकंड पॉइंट, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने के लिए शिष्टाचारियों से लेन देन करनी है। शिष्टाचारियों से लेन देन करनी है।
बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। बाबा के संग में रह कर के माया से, विकारों से डरना नहीं है, निर्भय रहना है। वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूप धारी भाव। शिव और शक्ति सदा साथ हैं तो सफलता है ही है। तो वो सफलता ना हो ऐसा नहीं हो सकता, सदा हर कर्म हर बात में सफलता होती है। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियाँ सदा साथ रहेंगी, और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो ये असंभव है। लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती है, तो सफलता भी कम हो जाती है। मेहनत करने के बाद सफलता होती है, ऑटोमेटिकली हो ना, क्योंकि भगवान हमारा साथी है। सफलता ना हो ये नहीं होगा, परंतु सदा साथ रहे। अगर बाप का साथ नहीं है, कंबाइंड नहीं है, तो सफलता कम होती है, या फिर कब होती है कब नहीं होती, क्योंकि बाबा को कब साथी बना लेते हैं और कब साथी नहीं बनाते, तो सफलता भी ऐसे ही होगी। मेहनत करने के बाद सफलता होती है। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमेगी। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता आगे पीछे घूमेगी। स्लोगन, सबकी दुआएं लेनी है तो हाँ जी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। सबकी दुआएं लेनी है तो हाँ जी करते हुए सहयोग का हाथ आगे बढ़ाते चलो, तो ऑटोमेटिकली सबकी दुआएं मिलेंगी। अमृत वेले की पॉइंट है, बाप की महिमा इतना प्यार से करो। हाँ, कितना प्यार से बाबा की महिमा करें, खुद ही खुद अंदर ही अंदर दिल से भी करो, और जब किसी को बाबा का परिचय दो तब भी बाबा की महिमा करो। तो इतनी प्यार से महिमा करो जो प्रेम के आंसू आ जाएं। जैसे दुख दर्द होता है तो दुख में भी आंसू आ जाते, पर वो दुख के आंसू व्यर्थ जाते हैं। और प्यार किसी से होता है, प्यार से हम किसी की महिमा करते हैं, उससे प्यार से आंसू आ जाते हैं। ये आंसू हमारे मोती बन जाते हैं, ये वेस्ट नहीं जाते। और वो भी परमात्मा की याद के आंसू, परमात्मा की याद में रह कर के उसकी महिमा करने के आंसू, तो मोती बनेंगे ना। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन, बाप को याद करो और बाबा की महिमा करो। आत्म अभिमानी बन, एक तो बाबा की महिमा करो और उसको याद करो। बाप से जितना प्रीत बुद्धि होंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना जितना प्यार होगा बाबा से, तो बाबा हमारे को सतयुग में ऊंच पद देगा। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। भल प्रेम के आंसू भी आते हैं कभी कभी, इतना प्यार उमड़ता है जो प्यार में आंसू आने लगते हैं। तो इतना प्यार परमात्मा की याद में आंसू बहाकर तो देखो, मनुष्य चला जाता है, मोह होता है, अटैचमेंट होता है, तो कितना रोते हैं, उससे फ़ायदा क्या है? वो दुख के आंसू हैं जिनसे हम खुद भी दुखी होते हैं, औरों को भी दुख देते हैं, और वो आत्मा जो चली गई उसको भी दुख होता है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्माओं को प्रेम से याद करो, उन्हों के अंदर जो गुण थे उन गुणों को याद करके उनका वर्णन करो, तो उस आत्मा को वाइब्रेशंस पहुँचेंगे, तो वो आत्मा कितनी खुश होगी। तो ये हम जैसे उसको खुशी का दान देते हैं, परिवार में भी सुख शांति होगी। बाकी अगर आंसू आते हैं तो प्यार के, परमात्मा की याद के आंसू आए, ना कि अटैचमेंट के, मोह के आंसू। तो सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं ना, 5000 वर्ष के बाद बाबा मिले। इस संगम युग पर बाबा मिले। लौकिक रीति में भी कोई पति बाहर चला जाए, दूर चला जाए, मिलता है पत्नी को आकर के, तो कितना प्यार के आंसू आते हैं ना। तो बाबा आप आकर हमें दुखों से छुड़ाते हैं। 5000 वर्ष के बाद आए हैं और आकर के दुखों से छुड़ाते हैं, तो प्यार के आंसू तो आते हैं ना। ओम शांति।